प्रिय छात्रों एवं कंपटीशन की तैयारी कर रहे मेरे दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस, तो आपको मेरे द्वारा एक टीचिंग वीडियो पोस्ट मिलती रहेंगी। ये नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग अपने चैनल में अध्ययन करेंगे इम्परेटिव सेंटेंस का दूसरा पार्ट। मैंने पिछले दिन अध्ययन किया था इम्परेटिव सेंटेंस विदाउट लेट वाले वाक्य। जो विदाउट लेट वाले वाक्य होते उसमें बहुत आसान था। इसमें बताया था केवल आपको रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना रहता है इसमें, और फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लग जाता था। अब देखिए, आज हम अध्ययन करेंगे हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस लेट वाले वाक्य, अर्थात जो लेट से शुरू होते हैं वाक्य। और इसको अध्ययन के दृष्टि से हमने दो पार्ट कर दिया है। एक तो लेट के बाद जो है अस आता है, जैसे लेट अस गो, हम जाएं, लेट अस प्ले, हम खेलें, तो लेट के बाद अस आता है। दूसरा, लेट के बाद अस नहीं आता है, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आता है। जैसे लेट मोहन गो, मोहन को जाने दीजिए। लेट मी सिट, मुझे बैठने दीजिए। लेट मी ईट, मुझे खाने दीजिए। अर्थात लेट के बाद अस नहीं आता है, कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आता है। तो पहले हम लोग वह अध्ययन करेंगे लेट के बाद जो है, देखिए इम्परेटिव सेंटेंस लेट वाले वाक्य, बिगिनिंग विद लेट, अर्थात लेट शुरू होते जो। अब इसमें दो पार्ट कर दिया मैंने, सीखने के लिए बहुत आसान बनाने के लिए डायरेक्ट जो है इसको दो पार्ट में कर दिया है। एक तो लेट के बाद अस के अलावा अन्य नाउन या प्रोनाउन वाले वाक्य, अर्थात वह वाक्य जिनमें जो है लेट के बाद अस नहीं आता बल्कि अन्य कोई नाउन या प्रोनाउन आता है। तो ऐसे वाक्यों में कैसे कहना है, सेंस के अनुसार उसी प्रकार से जैसे विदाउट लेट वाले होते हैं उसी प्रकार इसमें आपको क्रिया का प्रयोग करना है। अर्थात क्रिया जो है आपको क्या प्रयोग करना है, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, या अर्थ के अनुसार कोई अन्य भी आ सकती है। अर्थात विदाउट लेट वाले जो वाक्य होंगे और लेट के बाद अस ना आ रहा होगा, लेट के बाद अस ना करके कोई अन्य नाउन या प्रोनाउन आता होगा, तो आपको क्रिया क्या प्रयोग करना है, ऑर्डर्ड, एडवाइज, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, जो भी सूट करे, जो भी उपयुक्त हो उसको प्रयोग करना है। तो देखिए, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से विदाउट लेट वाले में करते हो उसी प्रकार से लेट से पहले आप उसमें क्रिया फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगाते हो, इसमें लेट से पहले फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। जैसे देखिए, द टीचर सेड, टीचर ने कहा लेट मी टीच नाउ, अब मुझे पढ़ाने दीजिए। यहाँ पर जो है टीचर जो है छात्रों से हो सकता है एडवाइस कर रहा हो कि मुझे उसको पढ़ाने दीजिए, तो यहाँ एडवाइज हो सकता है या सजेस्टेड हो सकता है। द टीचर एडवाइज्ड किससे कह रहा पता नहीं है, अर्थात छात्र से हो सकता है। अब यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच सेड या सेड टू बदल देंगे, एडवाइज्ड में कामा हट जाएंगे और लेट से पहले टू लगा देंगे, केवल टू लेट। मी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, द टीचर के अनुसार हिम हो जाएगा, टू लेट हिम टीच। द टीचर एडवाइज्ड टू लेट हिम टीच देन, नाउ का हो जाएगा देन, निकटता सूचक दूरी सूचक में बदल जाएगा। इस प्रकार से द टीचर एडवाइज्ड टू लेट हिम टीच देन, टीचर ने उससे पढ़ाने देने के लिए सलाह, तब टीचर ने तब उससे पढ़ाने देने के लिए सलाह दिया, ये हो सकता है। और इससे अच्छा करना चाहेंगे तो यहाँ पर द टीचर सेड, छात्र से कहा हो तो यहाँ पर छात्र को मान लीजिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट हो जाएगा, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हो जाएगा, तो द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट हो जाएगा, टू लेट हिम टीच देन हो जाएगा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। या यहाँ पर आप दूसरे को मान सकते हो, प्रिंसिपल से कहा मान लीजिए हो, यहाँ पर अगर सल लगा हो तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, जो है द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल हो मान लिखा हो, द टीचर रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल हो जाएगा, टू लेट हिम टीच देन हो जाएगा। इस प्रकार से सेंस के अनुसार सेड या सेड टू चेंज कर देंगे। अगला देखिए, मोहन सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज़ लेट मी सिट बिसाइड यू, मोहन ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा, कृपया मुझे अपने बगल बैठने दीजिए। यहाँ प्लीज़ देखो लेट से पहले आ गया है, तो प्लीज़ की जब यहाँ पर सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करना है, मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड हो जाएगा, प्लीज़ की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, लेट से पहले केवल टू लगा दीजिए।
मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड। मोहन ने अपने दोस्त से निवेदन किया, प्लीज़ की कोई आवश्यकता नहीं, रिक्वेस्टेड लग गया तो प्लीज़ को यहाँ सर प्लीज़ काइंडली होगा तो रिक्वेस्टेड कर देंगे, उनको हटा देंगे। लेट से पहले टू लगा देंगे, टू लेट। मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, मोहन के अनुसार हिम हो जाएगा और मोहन ब्रैकेट में लिख दीजिए, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ मोहन थर्ड पर्सन है और ऑब्जेक्ट रूप हिम हो जाएगा। सब्जेक्ट होता ही हो जाता तो हिम अर्थात मोहन के लिए प्रयोग किया गया। ब्रैकेट में लिख देंगे आप मोहन। तो मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम अर्थात मोहन को लेट मी सिट, और उसके बाद जो है सिट, सिट लेट मोहन सिट बिसाइड। अब यहाँ यू है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसके लिए हमको जो है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट पास आना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ फ्रेंड, माई फ्रेंड, हिज फ्रेंड थर्ड पर्सन का है तो यू बदल करके हिम हो जाएगा, बिसाइड हिम। ये हो गया। मोहन रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू लेट हिम अर्थात मोहन को सिट बिसाइड हिम। मोहन ने अपने दोस्त से उसके अपने बगल बैठने देने के लिए निवेदन किया। इस प्रकार से हो गया। अगला देखिए, आई सेड टू राम लेट हिम गो होम। आई सेड टू राम, मैंने राम से कहा, क्या कहा? लेट हिम गो होम, उसे घर जाने दीजिए। मैंने राम से कहा उसे घर जाने दीजिए। तो ये हो जाएगा आई, यहाँ पर एडवाइज कर रहा है, एडवाइज या ऑर्डर चलेगा, ऑर्डर या एडवाइज्ड। मैंने राम से कहा या मैंने राम को आदेश दिया, राम को सलाह दिया, दो ही चलेंगे इसमें। तो एडवाइज ज़्यादा ठीक है, एडवाइज लिख दीजिए या ऑर्डर कर दीजिए। एडवाइज्ड, आई एडवाइज्ड राम। लेट्स पहले केवल टू लगा दीजिए, टू लेट हिम गो होम। इस प्रकार से ये हो गया, आई एडवाइज राम टू लेट हिम गो होम। मैंने राम से उसे घर जाने देने के लिए निवेदन सलाह दिया या आदेश दिया। तो इस प्रकार से देखते हैं, जो लेट के बाद अस के अलावा कोई नाउन प्रोनाउन होता है बहुत आसान है, केवल लेट्स पहले आप टू लगा देंगे और रिपोर्टिंग वर्ड चेंज कर देंगे। अब देखिए एक और देख लीजिए, कभी कभी ऐसे वाक्य आ जाते हैं, प्रार्थना सलाह वाले वाक्य से लेट दियर बी शुरू होते हैं, तब उनके बाद जो है दियर दैट दियर शुड भी प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, आई सेड लेट दियर बी नो टॉक अबाउट हिम। तो यहाँ प्रार्थना सलाह वाला वाक्य है, यहाँ पर जो है तो प्रार्थना वाला वाक्य लग रहा तो रिक्वेस्टेड कर दीजिए, सलाह देने वाला वाक्य लग रहा है तो एडवाइज कर दीजिए। यहाँ उसने कहा लेट दियर बी नो टॉक अबाउट हिम, उसके बारे में कोई बात नहीं होनी ना हो, उसके बारे में कोई बातचीत ना हो। यहाँ पर उसने कहा कि उसके बारे में कोई बातचीत ना हो, तो रिक्वेस्टेड लग रहा है, ठीक है। रिक्वेस्टेड एडवाइस दोनों चल जाएंगे। ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड। अब लेट दियर बी है तो लेट शुड भी कर दीजिए। यहाँ पर लेट दैट लगाएंगे आप जोड़ने के लिए, यहाँ पर हम दैट प्रयोग कर देंगे। यहाँ पर जोड़ने के लिए ऐसे वाक्यों में लेट शुड लेट दियर बी वाले वाक्यों में दैट लगाएंगे। दैट के बाद जो है दैट दियर शुड भी हो जाएगा, दैट दियर शुड बी। शुड बी, ही रिक्वेस्टेड दैट दियर शुड बी नो टॉक अबाउट हिम प्रोनाउन आया लेकिन थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं करने की आवश्यकता है, हिम। ये हो गया, ही रिक्वेस्टेड दैट दियर शुड बी नो टॉक अबाउट हिम। उसने निवेदन किया कि उसके बारे में कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए, शुड भी लग गया तो चाहिए हो गया। अगला देखिए, ही सेड लेट दियर बी नो इंक्वायरी इनटू माय केस। उसने कहा मेरे केस में कोई इंक्वायरी ना हो। तो यहाँ पर भी रिक्वेस्टेड या एडवाइज दोनों चल जाएंगे। ही एडवाइज्ड, एडवाइज्ड यहाँ पर रिक्वेस्टेड ज़्यादा ठीक था वैसे। ही रिक्वेस्टेड टू लेट दियर शुड बी
यहाँ भी लिखा हुआ शुड भी हो जाएगा, शुड बी नो इंक्वायरी, इंक्वायरी इनटू, इंक्वायरी इनटू माई केस लिखा है तो माई केस का हिज केस हो जाएगा, ही के अनुसार बदल करके ही हो जाएगा माई हिज केस। तो इस प्रकार से ये भी ध्यान रखेंगे, शुड बी दियर बी वाला कैसे बदलते हैं, लेट दियर बी वाला कैसे बदल देंगे, लेट दियर शुड बी हो जाएगा, यहाँ पर दैट लगेगा, ही एडवाइज्ड दैट, ही एडवाइज दैट लगेगा, ही एडवाइज दैट लेट दियर शुड बी नो इंक्वायरी इनटू हिज केस। तो रिक्वेस्ट के बाद जो है दैट लगाएंगे, एडवाइज दैट लगा देंगे यहाँ बीच में, फिर दियर शुड बी प्रयोग करेंगे, यहाँ लेट दियर बी, वहाँ दियर शुड बी हो जाएगा। इस प्रकार से इनको चेंज कर देंगे, थोड़ा टिपिकल थोड़ा सा ये, तो इनको एक आर रट लेंगे, याद कर लेंगे। तो ये लेट वाले वाक्य हो गए जिनके बाद अस या अस के अलावा अन्य नाउन या प्रोनाउन आता है। अब यदि लेट के बाद अस प्रोनाउन आ रहा हो, अभी तक था लेट के बाद अस के अलावा अन्य कोई नाउन प्रोनाउन आता हो, अब लेट के बाद अस प्रोनाउन आ रहा हो तब क्या करेंगे, तब देखिए यहाँ सेड टू को जो है बेसिस प्रायः प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू में बदलते हैं, सेड टू को प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू में बदलते हैं, प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू में, प्रपोज्ड टू में बदलते हैं या सजेस्टेड में बदलते हैं। देख लीजिए, हाँ, तो यहाँ पर क्योंकि लेटस से प्रस्ताव किया जाता है, लेटस वाले वाक्य में प्रस्ताव ही प्रायः होता है, तो उसमें प्रपोज्ड या प्रपोज्ड टू का रिपोर्टिंग और प्रपोज या प्रपोज टू चेंज करते हैं। कहाँ प्रपोज में करेंगे, अगर बाद में ऑब्जेक्ट आया है तो प्रपोज टू में करेंगे, अर्थात टू इसमें लगा रहता है, अगर बाद में ऑब्जेक्ट नहीं आया तो प्रपोज में करेंगे, या सजेस्टेड में कर सकते हो, सजेस्टेड में सलाह वो सुझाव दिया, सजेस्टेड बाद टू नहीं लगाएंगे, सजेस्टेड हिम हो जाएगा। जैसे देखिए, मोहन सेड टू हिम लेट अस प्ले बैडमिंटन इन द फील्ड, मोहन ने उससे कहा, ये लेट वाले वाक्य लेट के बाद अस आ रहा वैसे वाक्य हैं, मोहन ने उससे कहा, क्या कहा, लेट अस प्ले बैडमिंटन इन द फील्ड, हम मैदान में बैडमिंटन खेलें, हम मैदान में बैडमिंटन खेलें। यहाँ पर मोहन जो है उससे प्रस्ताव कर रहा है कि चल के मैदान में बैडमिंटन खेलें, तो यहाँ पर मोहन प्रपोज टू हिम हो जाएगा, या मोहन सजेस्टेड हिम, प्रपोज टू लगाएंगे तो टू लगा रहेगा, या मोहन सजेस्टेड हिम हो जाएगा, मोहन प्रपोज टू हिम, मोहन प्रपोज्ड टू हिम। और लेटस के स्थान पर देखिए, यहाँ लेटस के स्थान पर दैट दे शुड भी प्रयोग, दैट दे शुड प्रयोग करेंगे, दैट दे शुड, लेटस के स्थान पर दैट दे शुड, दैट दे शुड प्रयोग करेंगे लेटस स्थान पर। तो देखिए, मोहन प्रपोज टू हिम दैट दे शुड, दैट दे शुड प्ले बैडमिंटन इन द फील्ड। ये हो गया मोहन प्रपोज टू हिम, मोहन ने उससे प्रस्ताव किया, दैट की दे शुड प्ले बैडमिंटन इन द फील्ड, कि उन्हें फील्ड में बैडमिंटन खेलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सेट टू को प्रपोज टू या प्रपोज टू में बदल देंगे या सजेस्टिव में बदलेंगे, यहाँ पर सजेस्टिव भी हो सकता है लेकिन सजेस्टिव टू नहीं लगेगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर लेटस के स्थान कामा हट जाएंगे, लेटस के स्थान पर केवल दैट दे शुड प्रयोग कर देंगे जो है। तो ये हो गया मोहन प्रपोज टू हिम दैट दे शुड प्ले बैडमिंटन द फील्ड। यहाँ पर दैट कनेक्टिव टू में लगेगा, उसके बाद दे शुड लगेगा जो है।
अगला देखिए, प्रमोद सेड टू मी, अगला है प्रमोद सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स। प्रमोद ने मुझसे कहा लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों का इंतज़ार करें। यहाँ पर भी प्रस्ताव ही है, प्रमोद जो मुझसे प्रस्ताव कर रहा है लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, हम अपने दोस्तों का इंतज़ार करें। अब देखिए यहाँ पर मैंने बताया था लेटेस्ट स्थान पर यहाँ प्रपोज टू कर देंगे, लेटेस्ट स्थान पर दैट दिस शुड प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच में इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन का है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन का है, तो लेटेस्ट के स्थान पर दैट दे शुड नहीं लगाते हैं, बल्कि दैट वी शुड लगाते हैं। लेट अस बराबर दैट वी शुड, वी शुड, ये ध्यान रखेंगे। अगर इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कहने वाला या सुनने वाले में से किसी में से एक जो हो फर्स्ट पर्सन का, जिसे देखिए प्रमोद सेड टू मी, प्रमोद ने मुझसे क्या, मी यहाँ प्रयोग हुआ, मी फर्स्ट पर्सन का है, तो यहाँ लेटेस्ट के स्थान पर दे शुड नहीं लगाना है, आपको वी शुड कर देना है, दैट वी शुड हो जाएगा। लेटेस्ट बराबर दैट वी शुड, अर्थात लेटेस्ट के स्थान पर दैट दे शुड प्रयोग करेंगे या दैट वी शुड प्रयोग करेंगे। कहाँ लेटेस्ट स्थान पर लेटेस्ट के स्थान दैट दे शुड प्रयोग करना है या दैट वी शुड का प्रयोग करना है, जहाँ पर प्रस्ताव होता है। अब लेटेस्ट के दैट दे शुड कहाँ करेंगे, दैट वी शुड कहाँ करेंगे? अगर रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टिंग वर स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई फर्स्ट पर्सन का है तो लेटेस्ट के स्थान दैट वी शुड करेंगे, हमें करना चाहिए। अगर इसमें नहीं है, फर्स्ट पर्सन का नहीं प्रयोग हुआ है, तो दैट दे शुड करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रमोद प्रपोज्ड या प्रमोद सजेस्टेड मी। प्रमोद सजेस्टेड मी दैट, यहाँ लेटेस्ट दैट वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड वेट फॉर आवर आया है प्रोनाउन, यहाँ पर अब देखिए लेटेस्ट के स्थान दैट शुरू हो गया, अस्पताल ही गया, यहाँ पर आवर आया प्रोनाउन, तो आवर जो है ये फर्स्ट पर्सन का है, इसके लिए हमें प्रमोद के पास जाना पड़ेगा, अर्थात हिज फ्रेंड्स या दियर फ्रेंड कर देंगे। आवर फ्रेंड्स है तो यहाँ पर हमारे दोस्त है तो दियर फ्रेंड कर दीजिए, दियर ज़्यादा अच्छा है, वैसे हिज भी चल जाएगा लेकिन दियर ठीक है। टू वेट फॉर दियर फ्रेंड्स, ये हो गया। प्रमोद सजेस्टेड मी दैट वी शुड वेट फॉर दियर फ्रेंड्स, प्रमोद ने मुझे सलाह दिया कि यहाँ पर दियर नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अस भी जो है, आवर भी जो है उसी पर्सन में रहेगा, आवर फ्रेंड्स ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसमें ये हमारे दोस्त सम्मिलित है। प्रमोद ने मुझे मुझे सुझाव दिया कि हमें अपने दोस्तों का इंतजार करना चाहिए। यहाँ जो आप दियर कर दोगे तो उनके दोस्त अर्थात मोहन के दोस्त हो सकता है हो जाए, उसे हिज फ्रेंड्स कर देंगे, नियम से हिज फ्रेंड होना चाहिए, क्योंकि मी युद्ध के फिर से देखिए आवर फ्रेंड्स है, आवर सेकंड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर एवं जेंडर से बदलते हैं, तो इसलिए नियम के अनुसार यहाँ हिज हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये उसका भी दोस्त है, जो सुनने वाला उसका भी दोस्त है और उनके अपने दोस्तों के लिए कह रहे हैं, इसलिए आवर फ्रेंड्स ज़्यादा अच्छा है। तो प्रमोद सजेस्टेड मी दैट वी शुड वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, प्रमोद ने मुझे सलाह दिया कि हमें अपने दोस्तों का इंतजार करना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, कहीं कहीं पर जो है नियम चेंज करना पड़ता है अर्थ के अनुसार। मेन चीज़ सेंस नहीं बदलना चाहिए, इनडायरेक्ट में जो है बदलने में सेंस भाव नहीं बदलना चाहिए, नियम चाहे जो लागू करना पड़े। अगला देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड लेट अस गो होम नाउ, मैंने अपने दोस्त से कहा लेट अस गो होम नाउ, अब हम घर चलें। लेट अस गो होम नाउ, अब हम घर चलें। यहाँ पर मैं अपने दोस्त से जो है प्रस्ताव कर रहा हूँ, अर्थात यहाँ पर सेड टू को प्रपोज में चेंज कर दीजिए, प्रपोज टू में, क्योंकि बाद में ऑब्जेक्ट है तो टू लगा रहेगा, तो आई प्रपोज टू माई फ्रेंड हो जाएगा, आई प्रपोज्ड टू माई
फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त से प्रस्ताव किया। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट जो फर्स्ट पर्सन का है, मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग स्पीच में अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो तो लेटस के स्थान पर दैट वी शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड न लगा करके दैट वी शुड लगाते हैं। तो यहाँ पर जो है दैट वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड गो होम। नाउ का हो जाएगा देन। ये हो गया आई प्रपोज टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो होम देन। मैंने अपने दोस्त से प्रस्ताव किया कि हमें तब घर जाना चाहिए था। इस प्रकार से हो गया। अगला देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट अस गो होम। उसने अपने अधिकारी से कहा लेट अस गो होम, हम। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर उस अपने अधिकारी से कह रहा है, तो यहाँ पर जो है ये प्रस्ताव नहीं कर रहा है। वैसे लेटस लगा हुआ है लेकिन ये प्रस्ताव नहीं कर रहा है, यहाँ संबंध देखना पड़ेगा। वो जो है अपने अधिकारी से निवेदन ही कर सकता है, प्रस्ताव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी से निवेदन किया। यहाँ प्रस्ताव नहीं कर रहा है, यहाँ आज्ञा मांग रहा है, अनुमति मांग रहा है। तो जहाँ पर आज्ञा मांगने या देने का अर्थ हो वहाँ लेटस के स्थान पर दैट ही शुड बी अलाउड का प्रयोग करेंगे। दैट ही शुड बी अलाउड, उसे अनुमति मिलनी चाहिए। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट लेटस दैट ही शुड बी अलाउड हो जाएगा, दैट ही शुड बी अलाउड टू गो होम। इस प्रकार से जहाँ पर आज्ञा देने या मांगने का अर्थ हो, वहाँ पर आज्ञा मांगने का अर्थ हो वहाँ सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, और लेटस के स्थान पर दैट वी शुड बी अलाउड, ध्यान रखेंगे इतने 4-5 शब्द लगते हैं। दैट वी शुड बी अलाउड टू 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 शब्द लगाना पड़ेगा लेटेस्ट के स्थान पर। दैट ही शुड बी अलाउड टू गो, फर्स्ट फॉर्म पे लग जाएंगे होम। तो ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर दैट ही शुड बी अलाउड टू गो होम। उसने अपने अधिकारी से निवेदन किया कि उसे घर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। ही शुड बी अलाउड बने उसे घर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो ही शुड बी अलाउड टू गो होम, उसे घर जाने की अनुमति मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, जहाँ पर इसमें निवेदन लेटस प्रयोग हुआ हो और लेटस में जो है निवेदन किया जा रहा हो, तब यहाँ पर सेड टू को रिक्वेस्ट में चेंज करते हैं। अच्छा, दूसरी तरह भी चेंज कर सकते हो आप, जो है इसमें दूसरे कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर हो गया, जैसे हम लोग लेट वाला करते हैं। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, जैसे हम लोग लेटमी वाला वाक्य करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं लेट, तो यहाँ लेटमी के स्थान में लेटस है, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लेट्स पहले टू लगा दीजिए, टू लेट। यहाँ रिक्वेस्टेड लगा दिया है, भाव क्लियर हो गया कि निवेदन कर रहा है। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट। अब अस को चेंज कर देंगे, अस यहाँ फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम ही के अनुसार चेंज करेंगे, तो लेट अस, ही के अनुसार यहाँ थर्ड पर्सन है तो ही होना चाहिए, लेकिन अस है तो अस, ही का बहुवचन अस होता, देम होता है, यहाँ पर देम कर देंगे, टू लेट देम। ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट देम गो होम। ये हो गया ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट देम गो होम। तो इस प्रकार से आसान है, केवल रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे और लेट्स पहले टू लगा दीजिए और आस के जगह देम कर दीजिए, तब इस प्रकार से भी चेंज कर सकते हो। इसका अर्थ ये हुआ ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट देम गो होम, उसने अपने अधिकारी से घर जाने देने के लिए निवेदन किया। वो इसमें आकर निकल रहा है ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर, उसने अपने अधिकारी निवेदन किया कि उससे घर जाने की अनुमति मिलना चाहिए। तो जो लेट के बाद अस आ रहा हो लेकिन प्रार्थना की जा रही हो,
तो या तो लेट के स्थान में दैट ही शुड बी अलाउड प्रयोग कर दीजिए, या इसमें जो है लेट के स्थान टू लेट्स पर टू लगा दीजिए और अस को देम में चेंज कर दीजिए, बस हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज करेंगे। एक अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, द सेंट सेड लेट अस लव आवर मदरलैंड। संत ने कहा हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करें। तो देखिए यहाँ पर लेटस का स्थान पर बृहत अर्थ में हुआ है, पूरे समाज के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर जो है देखिए बता रहे हैं भी जो है यहाँ पर अस लेटस, इसका अर्थ होगा द सेंट सेड, संत ने कहा लेटस लव आवर मदरलैंड, हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करें, हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करें। तो यहाँ पर जो है संत सलाह दे रहा है और लेटस को चेंज नहीं करेंगे, लेटस को चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर अस का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए किया जा रहा है। देखिए इसका नियम देख लेंगे, पढ़ लेंगे नियम। यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रोनाउन संपूर्ण मानव जात के लिए प्रयोग हुआ है तब उसका पर्सन नहीं बदलते हैं। जैसे द टीचर सेड लेट अस लव ऑल द क्रीचर, ऑल बीइंग्स इन द वर्ल्ड। द टीचर सेड लेट अस लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। टीचर ने कहा लेट अस लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड, हम दुनिया में प्रत्येक जीवित प्राणी से प्रेम करें। यहाँ पर जो है ये संपूर्ण मानव जात के लिए लेटस का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर लेटस अस, अब अस जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको नियम के अनुसार द टीचर हो जाना चाहिए था क्योंकि अस का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ पर दैट वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड हो जाएगा। द टीचर सजेस्टेड दैट वी शुड लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। द टीचर ने सुझाव दिया, देखिए अस का प्रयोग हुआ यहाँ पर जो है, तो टीचर ने सुझाव दिया तो लेटस के समान दैट वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड हो गया, दैट वी शुड हो जाएगा। अस जो है टीचर के समान नहीं चेंज होगा। द टीचर सजेस्टेड दैट वी शुड लव ऑल द लिविंग बीइंग्स इन द वर्ल्ड। टीचर ने सुझाव दिया कि हमें सभी दुनिया के सभी प्राणियों से प्रेम करना चाहिए। उसी प्रकार से इसमें देखिए दैट लेटस का हो जाएगा दैट वी शुड हो जाएगा। द सेंट सेड, लेटस का प्रयोग संपूर्ण मानव जात के लिए किया गया है, इसलिए दैट वी शुड हो जाएगा, दैट वी शुड लव आवर मदरलैंड। इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि यहाँ पर लेट देखिए दैट वी शुड वहाँ होता था जहाँ पर जो है यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कोई फर्स्ट पर्सन का होता है। जैसे इसमें देखिए यहाँ पर प्रमोद सेड टू मी में यहाँ मी फर्स्ट पर्सन का है, इसलिए दैट वी शुड हो गया, नहीं दे शुड होगा तो जो है अगर यहाँ मी ना होता दैट वी शुड दे शुड हो जाता। जैसे लेटस के स्थान दैट दे शुड प्रयोग करते हैं, लेटस के स्थान दैट दे शुड प्रयोग करते हैं, लेटस के स्थान पर दैट वी शुड प्रयोग करते हैं जहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई फर्स्ट पर्सन का हो। लेकिन इसमें देखिए द सेंट सेड में जो है इसमें कोई फर्स्ट पर्सन का नहीं है, फिर भी इस वाक्य से लेटस से संपूर्ण मानव जात का बोध हो रहा, सभी का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर दैट वी शुड प्रयोग करेंगे, ना कि दैट दे शुड प्रयोग करेंगे। तो द सेंट सेड अगर नियम से करोगे तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, यहाँ पर रिपोर्टिंग इसमें सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई भी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो नियम के अनुसार दैट ही शुड होना चाहिए, दैट वी शुड, दैट दे शुड होना चाहिए। लेकिन क्योंकि लेटस का प्रयोग जो है संपूर्ण मानव जात के लिए किया गया है, इसलिए दैट वी शुड होगा। द सेंट सेड दैट वी शुड लव आवर मदरलैंड। संत ने कहा कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, कि हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। इस प्रकार से हमें इम्परेटिव सेंटेंस तैयार करना है, कोई कठिन नहीं है। इस जो अस वाले वाक्य हैं, लेट के बाद अस जहाँ पर आ रहा है वहाँ आपको ध्यान रखना है, एक एक सेंटेंस एग्जाम्पल जो है तैयार कर लेना है, बस कोई ना कोई इस नियम लागू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, इसको तैयार करेंगे। और कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ
इनको करने के लिए आप करेंगे, मेरे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, और जो छात्र पढ़ रहे हैं, कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, उनको वो जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, अपनी कॉपी पर नोट करेंगे, इसको तैयार करके और मुझे होमवर्क चैन दिखाएंगे। जो मेरे कॉलेज के छात्र हैं, लड़के हैं और ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे हैं, वह इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको अपने कॉपी में नोट करके मुझे करके दिखाएंगे, मेरे ग्रुप में सेंड करेंगे, भेजेंगे, मैं चेक करूँगा उसको और फिर इसको मैं सही दिखाऊंगा आपको कैसे कितना आप स्वयं चेक कर लेंगे। तो इस प्रकार से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्वयं प्रैक्टिस कीजिए। देखिए भैया, बिना प्रैक्टिस किए नहीं आएगा। आप जो है जो नियम पढ़ाया जाए उसके जो है अभ्यास मैं नहीं दे रहा हूँ, आपका जो भी हेल्पिंग बुक से अभ्यास जो है एक्सरसाइज करते रहिए, तभी समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले दिन हमको अध्ययन करना है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो नेक्स्ट दिन मिलेंगे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पढ़ने के।